दिल दुखता है ये सोचकर कि जब पूरी दुनिया नई राहें बना रही थी, नई ऊंचाइयां छू रही थी, तब हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, तुम किस जाति में पैदा हुए हो? जाति ने हमें इंसान से पहले नामों और खांचों में बांट दिया। समाज टूटा, ताकत कमजोर हुई और भारत धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। जात पात का अंतर होता है। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम रंजन सर ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही कौन है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता है तो उसको उठा दिया जाता है, खा दिया जाता है। उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, इन लोग बोलते हैं इतने बड़े घर क्यों तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। यहाँ पे जात पात ये होता है, जात पात। पता है ये कास्ट वाली बीमारी का जड़ क्या है? मनुस्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनुस्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनुस्मृति ने ही भारत को वर्ण दिए। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनुस्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनुस्मृति है हिंदू धर्म का विधान, वो हिंदू धर्म की आधारशिला है। इन 5000 वर्षों में शूद्रों के साथ जैसा अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह अकल्पनीय है। उस सब के पाप के भागीदार मनु है। शूद्र की स्त्री के साथ कोई ब्राह्मण अगर बलात्कार करे तो कुछ रुपयों के दंड की व्यवस्था है, और कोई शूद्र अगर ब्राह्मण की स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे मृत्यु दंड की व्यवस्था है। कैसा सत्य है यह? शूद्र की स्त्री की कीमत कुछ रुपए और ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का जीवन। बलात्कार भी ब्राह्मण करे तो यूं समझो कि धन्यभागी हो तुम कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया। बड़ी कृपा है मनु की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको कुछ रुपयों का पुरस्कार दो, देना तो यही था पुरस्कार, कि कितनी कृपा की ब्राह्मण महाराज ने। इस किताब के खिलाफ भीमराव अंबेडकर जी ने उसे जलाकर विरोध दर्ज किया था। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे बढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? प्रिंसिपल ने ऐसे बोला? हाँ, प्रिंसिपल ने बोला। क्या नाम है प्रिंसिपल का? शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा? कई बार बोले हैं, और हम लोग इसी इटौंजा गए, वहाँ गए, बहुत जगह हम लोग इसी प्रकार से गए। अधिकतर पूरे गांव बुंदेलखंड में ऐसा है कि कोई चप्पल पहन के महिलाएं नहीं जा सकती। कौन से लोग हैं जो करते हैं? ये बड़े आदमी बाम है, ठाकुर है, अही है, ये कहते साहब सुबह में पानी भरने जाते 2 घंटा बैठे, कितना ही पानी भरो दूर बैठो तो पानी नहीं भरने देते साहब। दोस्तों, क्या यही हिंदू राष्ट्र है?